राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 बिलासपुर का जागरूकता कार्यक्रम अभियान द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा। जय जोहार, राम राम संगवारी हो। एक बार फिर स्वागत है आप सबके हमारे एक खास कार्यक्रम द टीबी चैलेंज में। मैं हूँ आप मन के संग मात्रिका और मोर नाम है संज्ञा। संगवारी हो, बीते कई दिन ले हमन आप मन के संग टीबी ले जुड़े बिकट अकन जानकारी साझा करत हन। पिछला जम्मू एपिसोड में हमन आप मन के संग टीबी ले जुड़े बहुत अकन बात साझा करे रहे, जैसे कि हमारे देश में टीबी के बीमारी के का स्थिति है और एकर साथे साथ हमन आप मन ला इहू बताए रहेन कि टीबी ले बचाव ले ही टीबी रोकथाम करे जा सकत है। हमन इहू बताए रहेन के एखर होए के या कहे जाए के एखर फैले के का कारण है। एकर साथे साथ हमन आप मन संग टीबी के लक्षण के चर्चा घलौक करे रहेन और हमन हमार श्रोता मन करा टीबी ले जुड़े स्टिग्मा यानी समाज में टीबी ले जुड़े भ्रांति मन के बारे में घलौक चर्चा करे रहेन। और हमन ओ मन से मन ला घलौक पहुँचे हन जेन हा एक खतरनाक स्थिति ले न सिर्फ निकली से बल्कि आज टीबी ले जंग जीते के बाद उमन हा दूसर मन के घलौक मदद करत है। बिल्कुल सही पहचाने हा आप मन। हमन बात करत हन हमर टीबी चैंपियन यानी के हमर टीबी मितान के, जिखर जज्बा ला हमन सलाम करत हन। हमन हमार क्षेत्र के निक्षय मित्र करा बातचीत घलौक करे रहन, जेन मा सुश्री दीपा मालिक हा घलौक अपन अनुभव हमर संग बांटे रहीस। अगर हमार पिछला जम्मो चर्चा में ध्यान दिए जाए तो चाहे हमार एक्सपर्ट हो या फिर हमार हेल्थ फैसिलिटी ले जुड़े अधिकारी हो या फिर हमार टीबी मितान हो या फिर निक्षय मित्र हो, जम्मो झनहा एक के बात में जोर दिए रहीस और वो बात है समय रहते टीबी के पता लगना यानी कि समय में जांच। एकरे बर तो कहे जाते कि पहली जांच और फिर पूरा उपचार। तो आज के हमार ए एपिसोड में हमन आप मन ला बताबो कि स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के नवा और साइंटिफिक टेक्निक मन का होथे। टीबी स्क्रीनिंग में ओ मन से मन के सक्रिय पहचान शामिल है जिनहा हाई रिस्क ग्रुप में आथे। ए स्क्रीनिंग में ओ मन से मन के लक्षण ला देख के उनकर पहचान ला करके अलग अलग माध्यम ले स्क्रीनिंग ला करे जाथे। टीबी स्क्रीनिंग ला कभू कभू सक्रिय टीबी केस फाइंडिंग घलौक कहिथे। एखर माने ACF। संगवारी हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ओ मन से मन के व्यवस्थित रूप ले स्क्रीनिंग करे जाए जेन माला टीबी होए के सबले ज्यादा खतरा है। काबर के अगर शुरुआती लक्षण मन के पहचान करके उपचार शुरू कर दिए जाए तब कोनो भी मनसे के जान बचाए जा सकत है। स्क्रीनिंग ले टीबी ला फैले ले रोके जा सकत है। साथे साथ आगे चल के पूरा समुदाय हा घलौक एखर लाभ ले सकत है। खास कर ओ देश मन भर जहां टीबी रोगी के एक बड़े हिस्सा के पता नहीं चले या फिर देखभाल पर देरी ले पहुंचते, ऐसे जगह में टीबी पर व्यवस्थित जांच ला बढ़ाना एकदम जरूरी है। हम लगातार हाई रिस्क वाले मन से मन के समूह के चर्चा करत हन, तो हमन आप मन ला इहू बता देथन कि मरीज के लगातार संपर्क में आए वाले उनकर परिवार के सदस्य, HIV के मरीज, सिलिका के संपर्क में आए वाले मन से यानी के ओ मन से जेन हा आमतौर में खनन के माध्यम या फिर जेल में रहिया कैदी मन, और एकर अलावा मधुमेह, पुराना फेफड़ा के बीमारी, कुपोषण, सिहनहा मन से मन और शहरी गरीब समुदाय, बेघर समुदाय, प्रवासी मन, शरणार्थी मन के घलौक सही समय में स्क्रीनिंग जरूरी है। ए जम्मो झन हाई रिस्क वाले ग्रुप में आथे। सामूहिक रूप से ओ क्षेत्र मन में घलौक करे जा सकत है जी हाँ सामान्य आबादी में टीबी के प्रसार 0.5% या एकर ले ज्यादा है। अध्ययन ले ए पता चलते है कि ए स्थिति मन में टीबी स्क्रीनिंग हा ज्यादा मन से मन में टीबी फैले से रोक सकत है। लेकिन ए हा तभे संभव है जब हमर करा स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट बर कोनो खास प्रकार के तकनीक और प्लानिंग हो, तभे हमन एला मास लेवल यानी
बड़े स्तर में घलोक करे सकबो। टीबी के जांच करे और आगे के परीक्षण करे के निर्णय लेहे के कई आधुनिक तरीका हवे। एमा लक्षण स्क्रीन, चेस्ट रेडियोग्राफी यानी कि छाती के एक्सरे या फिर CXR, आणविक WHO अनुसंसेद रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट यानी ला कहते MWRD, जैसे कि थूकमा एक्सपर्ट MTB और RIF और ट्रूनेट, ये सब शामिल हैं। एक से ज्यादा स्क्रीनिंग परीक्षण या तो एक के साथ या एक के बाद एक करे जा सकत है। यह ए बात के पुष्टि नहीं है कि आप मन टीबी ग्रस्त था। आमतौर में एकर मतलब ये है कि आप मन ला टीबी के बीमारी है या नहीं है, एकर जांच बर और परीक्षण के आवश्यकता हो सकते। ये जांच में थूक, मूत्र, रक्त, एक्सरे या फिर अन्य प्रकार के जांच मन के संग्रह शामिल हो सकत है। कबू कबू ये परीक्षण उही स्थान में करे जा सकत है जी हाँ आप मन के जांच होए रहीस, लेकिन कई घा अन्य केंद्र मन में घलोक करे जाते। त चला संगवारी हो, अब हमन आपके भेंट करवात हन श्री विद्याभूषण टोप्पो जी करा, जेन हा जिला क्षय रोग अधिकारी है सूरजपुर छत्तीसगढ़ के। नमस्कार सर, मैं हूँ आरजे अंकिता और आप हैं 90.4 FM हमारे रेडियो विश्रामपुर के साथ। सर आपके बारे में हमें बताइए। मैं जिला क्षय अधिकारी सूरजपुर डॉक्टर विद्याभूषण टोप्पो 2012 से हम टीबी कार्यक्रम के लिए नोडल का कार्य कर रहे हैं और अभी हम लोग टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पे कार्य कर रहे हैं और अभी हम टीबी के बारे में बात करेंगे अपने श्रोताओं से। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसके इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ये कान्हा जी दो तरह के होते हैं, एक तो पल्मोनरी होता है, दूसरा एक्स्ट्रा पल्मोनरी होते हैं। पल्मोनरी की जो संक्रमण की क्षमता है वो 80% होती है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी की जो संक्रमण क्षमता है वो 20% होती है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों तक टीबी कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। टीबी सस्पेक्ट कर स्क्रीनिंग के लिए किन किन लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, हमको कम से कम 2 हफ्ते की खांसी होनी चाहिए। खांसी के साथ में खून के छींटे धब्बे आते हों, वजन में कमी पाए गए हों, रात में पसीना आता हो, बुखार आता हो, शाम को शरीर का तापमान बढ़ता हो और जो भी पोस्ट कोविड कोरोना इन्फेक्टेड हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति, कुपोषित लोग और सीने में दर्द होना और ऐसे व्यक्ति जो लगातार इलाज लेने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहा हो, जो वजन उम्र के हिसाब से वेट नहीं ले पा रहा है ऐसा व्यक्ति और लगातार 15 दिन से ज़्यादा की बुखार, इन सभी लोगों को हम स्क्रीनिंग के लिए चिन्हांकन करते हैं। साथ में ऐसा व्यक्ति जो एड्स के संक्रमण होकर जीवन यापन कर रहा है या शुगर का बीमारी से ग्रसित है, ऐसे लोगों को भी हम टीबी स्क्रीनिंग के लिए चिन्हांकन करते हैं और साथ में हाइपरटेंशन और प्रेग्नेंट मदर को भी हम चिन्हांकन के लिए सम्मिलित करते हैं। तो इन सभी को हम स्क्रीनिंग के लिए संदेहास्पद की दायरे में लेते हैं और इनका निदान के लिए हम अपने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए सैंपल भेजते हैं। सैंपल हमारा कम से कम 3 ml होना चाहिए, जो पीला गाढ़ा खकार होना चाहिए, तो उससे उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। हमारा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर है जहां पर दूरबीन पद्धति से जांच होनी है और सभी जांचें मुफ्त किया जाता है। किसी भी तरह का पैसे या रुपए की जरूरत नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अभी हम लोग नाट पद्धति से भी जांच करते हैं। यह जांच कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। यह ब्लॉक के प्रत्येक मुख्यालय में उपलब्ध है जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। कुछ ब्लॉक में और भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसमें भी आने वाले समय में नाट पद्धति से जांच होगा। किंतु अभी वर्तमान में हमारे प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में ट्रूनाट लैब स्थापित हो चुका है, जांच होना शुरू हो गया है और जिले में हमारे पास में सीवी नाट उपलब्ध है। सीवी नाट से ट्यूबरकुलोसिस की जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त भी हम एक्सरे के माध्यम से भी टीबी की स्क्रीनिंग कर पाते हैं
और दूसरी गठाने होती हैं तो उसके सैंपल फाइन नीडल स्पेरेशन साइटोलॉजी के माध्यम से सैंपल लेकर ट्रूनाट लैब में या सीवीनाट लैब में जांच करवा पाते हैं। इसका उपचार हम डॉट्स पद्धति से करते हैं। ये डॉट्स पद्धति सीधे स्वास्थ्य के जानकार व्यक्ति की देखरेख में दवा खिलाई जाती है, जिसमें जो डॉट्स पद्धति से खिलाने के लिए एक ड्राफ्ट प्रोवाइडर बनाना होता है। उसमें हम कहना चाहिए मुख्यतः आशा वर्कर या मितानी लोगों को हम रजिस्टर्ड करते हैं और इन्हें इन डॉट्स प्रोवाइडर के माध्यम से डॉट्स पद्धति खिलाई जाती है। प्रतिदिन अपने सामने दवाई देकर दवा खिलाना होता है और इनके द्वारा दवा खिलाने के पश्चात जब यह क्योर हो जाता है या ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा लेते हैं, उस समय हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में इन्हें 1000 रुपये प्रोवाइड कराते हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जाते हैं। दूसरी चीज, हम डॉट्स प्रोवाइडर को भी फॉलो अप की जानकारी दिया गया रहता है और इसमें जांच के लिए भेजने के लिए बहुत सारे शासन के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें इन्फॉर्मर के तौर पे जो व्यक्ति सस्पेक्ट को भेजता है लोगों तक डीएमसी या फिर नैट साइट में जांच के लिए, यदि वह धनात्मक पाया जाता है तो इन्फॉर्मर का 500 रुपया हम लोग उनके खाते में सीधे प्रोवाइड कराते हैं। और जो हमारा डॉट्स खाने वाला व्यक्ति होता है उसको हम निश्चय पोषण योजना के तहत 500 रुपया न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। साथ में उनको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट होने के कारण ट्राइबल इंसेंटिव 750 रुपया स्वास्थ्य केंद्र तक किसी भी तरह की दिक्कत होने पर आने जाने के लिए राशि उनके सीधे खाते में प्रोवाइड कराई जाती है। हमारे पास में जो डॉट्स पद्धति है इसमें डिफरेंट कैटेगरी में ट्रीटमेंट होता है। हमारा सामान्यतः 6 महीने की ट्रीटमेंट चलती है और अभी 6 महीने का ट्रीटमेंट चलती है। उसके बाद में उसका यूनिवर्सल ड्रग ससेबिलिटी टेस्ट होती है। यदि उसमें किसी ड्रग्स की रेजिस्टेंस निकल कर आता है तो हम MDR में शामिल करते हैं। MDR में भी 3 कैटेगरी हम लोग डिवाइड करते हैं। एक तो करना चाहिए आपका 6 महीने का कोर्स चलता है जो H मोनोपोली MDR TB होते हैं उनके लिए। उसी तरह से जो शॉर्टर कोर्स रेजिमेन होता है, शॉर्टर कोर्स रेजिमेन MDR होता है, उनको हम 9 महीने तक की दवाई प्रोवाइड कराते हैं। और MDR TB होता है लॉन्ग टर्म रेजिमेन MDR TB, इनको हम 18 महीने तक दवाई प्रोवाइड कराते हैं। और इस टीबी कार्यक्रम के लिए या टीबी की जांच, निदान, स्क्रीनिंग, दवाई और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, ये सभी चीज़ें शासन के तरफ से मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान अभी हमारे यहाँ जोरों से चल रहा है, जिसपे हमको निक्षय मित्र बनाना होता है। निक्षय मित्र एक्चुअल में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो डॉट्स के पेशेंट होते हैं, डॉट्स के मरीज होते हैं, टीबी के मरीज होता है, उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना होता है। इसमें हम 500 रुपये तक अपने स्वेच्छा से निक्षय मित्र बनकर किसी एक व्यक्ति 2-4 जैसी हमारी क्षमता होती है उतने लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने के लिए 6 महीने के लिए या साल भर के लिए एडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और उनको प्रति माह फूड बास्केट के माध्यम से 500 रुपया या आपकी क्षमता ज़्यादा हो तो ज़्यादा तक उनको प्रोटीन डाइट से संबंधित न्यूट्रिशन जैसे अंडा हो गया, चना, मूंगफली, गुड़ या रिफाइंड ऑयल और आपका सोयाबीन, ये सभी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हम स्वास्थ्य विभाग में हम स्वयं 2 लोगों को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं और ये उसी प्रकार हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी 10 लोगों को निक्षय मित्र में रजिस्टर होकर लोगों को कहना फूड बास्केट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह के हमारे जिले में कलेक्टर के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है निक्षय मित्र बनाने के लिए और वे धीरे धीरे लोगों को एडॉप्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। हमारे रेडियो के माध्यम से मैं ये अपेक्षा करते हैं कि हम ग्रामीण लोगों में प्रचार प्रसार अच्छा से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निक्षय मित्र बनने में अपना योगदान दे पाएँ। लोगों से अपेक्षाएं हैं कि बीमारी को ना छुपाएं
और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत बनाने में हम सभी स्वास्थ्य विभाग एवं समुदाय में अच्छा संदेश दे पाएं। और अंत में मेरा आप सभी के लिए संदेश यह है कि आप सभी लोग टीबी बीमारी से मुक्त भारत बनाने में हम सभी का सहयोग करेंगे। और पहले भी हमने और आप लोगों ने मिलकर पोलियो मुक्त भारत बनाया है। तो इसी कड़ी में अंत में मेरा संदेश रहेगा कि आप टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा छत्तीसगढ़ जीतेगा और 2025 तक हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। धन्यवाद। संगवारी हो, ए बातचीत हमन सुनत रहें सामुदायिक रेडियो हमर रेडियो छत्तीसगढ़ के सहयोग ले। हमन सुनत रहें श्री विद्याभूषण टोपो जिला, जिन मन हम सब सामुदायिक रेडियो ले उम्मीद करे है कि हमन अपन माध्यम ले ए संदेश जम्मू मन से तक पहुँचाएं के टीबी के स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और इलाज जम्मू सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकदम मुफ्त में उपलब्ध है। उमन कहेन कि हमार संदेश सुदूर ग्रामीण इलाका मन तक घलोक पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ उमन ए बात में जोर दिए है कि अगर आप मन ला ए बीमारी हा अपन चपेट में ले लिए है तो आप मन ला एला छुपाना नहीं है, बल्कि समय में जांच करा के दवाई खाना है, तब भी तो एकदम स्वस्थ हो। उमन आम जन से निक्षय मित्र बने के अपील घलोक करे है और साथ ही साथ उमन खुद निक्षय मित्र बन गए है। अरे वाह, क्या बात है। हमें नुखर धन्यवाद करथन। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। ये दादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। संगवारी हो, अब हमन आप मन से एक ठन उपचार तकनीक के बारे में चर्चा करबो, जिनला तपेदिक निवारण उपचार यानी टीपीटी कहथे। टीपीटी टीबी बेसिली ला खत्म करे में प्रभावी है, जिन अंग मन ला नुकसान पहुंचाए और बीमारी के कारण बने ले पहली शरीर ला संक्रमित कर डारे होथे। टीबी रोग के विकास ला रोके के इरादा ले दिए जाए वाले एक या ज्यादा एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाई के एक कोर्स होथे। टीपीटी केवल ओ मन से मन ला दिए जाते जेन टीबी बैक्टीरिया ले संक्रमित है या जेन पहली एकर संपर्क में आ चुके हैं, और जेन मन से मन ला टीबी होए के ज्यादा खतरा होथे। WHO के अनुसार ये अनुमान लगाए गए हैं कि दुनिया के लगभग 1/4 आबादी टीबी बैक्टीरिया ले संक्रमित है और ओमा ले ज्यादातर मन से मन ला ये बीमारी नहीं होही। हालांकि एमा ले कोनो मन से मन में टीबी रोग विकसित होए के ज्यादा जोखिम होते और प्रभावी टीपीटी ओ जोखिम ला बहुत हद तक कम कर सकत है। मैं भी न छूटूं, तू भी न छूटे अब कोई परिवार। टीबी को जड़ से भगाने के लिए होंगे तैयार, तभी तो होगा टीबी पर वार। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। चलो अब हम आप मन से भेंट करवात हन श्री पुनीत माहेश्वरी जी करा,
जेना जिला क्षय अधिकारी हवे विदिशा मध्य प्रदेश में। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो 190.8 से ज्यादा बेहतर क्या बात होगी। हमारा अगला सवाल सर, आपसे जानना चाहूंगी आपके जिले द्वारा रेडियो मन विदिशा मध्य प्रदेश के सहयोग ले। ए तो हो गए हमार और आप मन के आज के चर्चा। आप मन से फिर भेंट करबो हमार अगला एपिसोड में। तब तक बर देवा हमन ला इजाजत। अपन और अपन घर वाला मन के ख्याल रखा और जुड़े रहा हमार साथ हमार एक खास श्रृंखला में जेखर नाव है द टीबी चैलेंज। टीबी हारेगा देश जीतेगा। टीबी हारेगा।